वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे एपोप्टोसिस और कॉजेज ऑफ एपोप्टोसिस। तो चलिए शुरू करते हैं। एपोप्टोसिस इज अ पाथवे ऑफ सेल डेथ इन विच द सेल एक्टिवेट्स एंजाइम दैट डिग्रेड सेल्स ओन न्यूक्लियर डीएनए एंड न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स। तो एपोप्टोसिस एक पाथवे है सेल डेथ का, जिसमें एंजाइम्स रिलीज होता है और फिर न्यूक्लियर डीएनए और न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिसमें फ्रैगमेंट ऑफ एपोप्टिक सेल देन ब्रेक ऑफ, मतलब फ्रैगमेंट मतलब छोटा छोटा पीस होके वो ब्रेक कर जाता है, मतलब सेल से। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द एपोप्टिक सेल रिमेन्स इंटैक्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहता है, बट द मेम्ब्रेन इज ऑल्टर्ड इन सच अ वे, मेम्ब्रेन क्या होता है, चेंज हो जाता है, इन सच अ वे दैट फ्रैगमेंट्स मतलब जो पीस हो गया है छोटा छोटा, called apoptic bodies become highly edible leading to rapid consumption by phagocytes। तो क्या होता है कि जो फ्रैगमेंट होता है एपोप्टिक सेल्स का वो एडिबल हो जाता है, मतलब एपोप्टिक बॉडीज बोलते हैं हम फ्रैगमेंट्स को, फैगोसाइट्स इसे कंज्यूम कर सकता है। द डेड सेल एंड इट्स फ्रैगमेंट्स आर क्लियर्ड विथ लिटिल लीकेज ऑफ सेलुलर कंटेंट्स। तो क्या होता है कि सेलुलर कंटेंट्स और लीकेज कुछ नहीं होता, मतलब सेलुलर जो सेल ऑर्गेनल्स जो है या फिर साइटोप्लाज्म जो है वो सेल के अंदर ही रहता है और लीक नहीं होता। ठीक है, सो एपोप्टिक सेल डेथ डज नॉट प्रोड्यूस एन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। तो दो टाइप का सेल डेथ होता है, एक होता है नेक्रोटिक और एक होता है एपोप्टिक। तो नेक्रोसिस होता है एक में और एक होता है एपोप्टोसिस। तो नेक्रोसिस में क्या होता है, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन हो सकता है, और एपोप्टोसिस में कोई इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन नहीं होता है। अभी आ जाते हैं कॉजेज ऑफ एपोप्टोसिस में। एपोप्टोसिस ऑकर्स इन मेनी नॉर्मल सिचुएशन एंड सर्व्स टू एलिमिनेट पोटेंशियली हार्मफुल सेल्स एंड सेल्स दैट हैव आउटलिव्ड देयर यूजफुलनेस। तो एपोप्टोसिस क्यों होता है, देखिए, एक होता है कि हार्मफुल सेल्स अगर होता है तो वो एपोप्टोसिस होता है, या फिर जब एक सेल का यूजफुलनेस ख़त्म हो जाता है, जैसे सेल बहुत एज हो गया एक सेल का, तो उसका यूजफुलनेस ख़त्म हो जाता है, तो हम उसे एपोप्टोसिस से एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, इट ऑल्सो ऑकर्स इन अ पैथोलॉजिक इवेंट व्हेन द सेल्स आर डैमेज्ड, स्पेशली व्हेन द डैमेज इफेक्ट्स द सेल्स डीएनए और प्रोटीन्स, दस द इरिपेयरेबली डैमेज सेल्स इज एलिमिनेटेड। तो क्या होता है कि जब सेल के डीएनए और या फिर प्रोटीन्स में डैमेज होता है, ठीक है, देखिए, रेडिएशन की वजह से डैमेज हो सकता है, कोई भी कारण की वजह से डैमेज हो सकता है सेल के डीएनए में या फिर प्रोटीन में, तब वो रिपेयर नहीं किया जा सकता है। बहुत केसेस में रिपेयर हो सकता है, लेकिन कभी कभी रिपेयर नहीं हो सकता है। तो जब रिपेयर नहीं हो सकता है तब ये सेल में एपोप्टोसिस होता है, मतलब सेल एलिमिनेट होता है इन द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस। तो ये होता है पैथोलॉजिक इवेंट। तो पहला वाला क्या था, फिजियोलॉजिक था, मतलब नॉर्मल फिजियोलॉजी में होता है जो, और सेकेंड वाला था पैथोलॉजी। ठीक है, पैथोलॉजिक इवेंट। तो जो सेकेंड वाला था कि डीएनए में डैमेज होता है या फिर प्रोटीन में डैमेज होता है, वो होता है पैथोलॉजिक इवेंट। तो देख लेते हैं फिजियोलॉजिक एपोप्टोसिस। ड्यूरिंग नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म सम सेल्स डाई एंड आर रिप्लेस्ड बाय न्यू वंस। तो ये ऑब्वियस है कि जब ग्रोथ होता है तब बहुत सारे नए सेल्स बनते हैं और ओल्ड सेल जो होता है वो डाई हो जाता है। ठीक है, अनवांटेड सेल्स आर एलिमिनेटेड विदाउट प्रोड्यूसिंग पोटेंशियली हार्मफुल इन्फ्लेमेशन। तो क्या बोला था मैंने कि एपोप्टोसिस में कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होता। ठीक है, इन इम्यून सिस्टम एपोप्टोसिस एलिमिनेट्स एक्सेस ल्यूकोसाइट्स लेफ्ट एट द एंड ऑफ इम्यून रिस्पॉन्सेस। जैसे कि अगर तबीयत खराब होता है तो क्या होता है, इम्यून सिस्टम पहले आता है। ठीक है, इम्यून सिस्टम क्या करता है, ल्यूकोसाइट्स और फिर लिम्फोसाइट्स को इंक्रीज करता है बॉडी में। तो क्या होता है कि अगर ल्यूकोसाइट्स या फिर लिम्फोसाइट्स बॉडी में रह जाता है तो वो ऑटो इम्यून डिजीज क्रिएट कर सकता है, तो उससे एलिमिनेट करना ज़रूरी है जब बीमारी खत्म हो जाए। तो इसीलिए क्या होता है कि एपोप्टोसिस एलिमिनेट्स, मतलब जो एक्सेस ल्यूकोसाइट्स जो होता है उसको एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, एंड ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स मतलब कि बीमारी के एंड में, क्योंकि इम्यून रिस्पॉन्स ही तो बीमारी को क्योर कर रहा है ना, तो इसीलिए इम्यून रिस्पॉन्स के एंड में एपोप्टोसिस एक्सेस ल्यूकोसाइट्स को, मतलब जो एक्स्ट्रा ल्यूकोसाइट्स बचा है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, एज वेल एज लिम्फोसाइट्स दैट रिकॉग्नाइज सेल्फ एंटीजेंस। तो लिम्फोसाइट्स क्या होता है कि सेल्फ एंटीजेंस मतलब बॉडी में जो एंटीजन है खुद का, मतलब बॉडी का खुद का जो एंटीजेंस है उसको रिकॉग्नाइज करता है, या और फिर वो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है
बाद में जाके ऑटो इम्यून डिजीज क्रिएट करता है। ये देखिए, एंड कुड कॉज ऑटो इम्यून डिजीज इफ दे वर नॉट रिमूव्ड, मतलब अगर सिस्टम से, बॉडी के सिस्टम से अगर रिमूव नहीं किया जा सकता है तो वो बाद में जाके ऑटो इम्यून डिजीज क्रिएट कर सकता है। ठीक है, अभी आ जाते हैं एग्जांपल्स ऑफ फिजियोलॉजिक एपोप्टोसिस। अच्छा देखिए, ये ग्रीन में जो है वो है एग्जाम्पल, और ये ऑरेंज में जो है ये दिखा रहा है कि किस मैकेनिज्म से ये हो रहा है। ठीक है, ऑर्गेनाइज सेल डिस्ट्रक्शन इन स्कल्पटिंग टिश्यूज ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो। तो एम्ब्रायो जब डेवलप होता है तब बहुत सारे क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, टिश्यू का डिस्ट्रक्शन होता है, फॉर्मेशन होता है। तो वो क्या होता है, फिजियोलॉजिक एपोप्टोसिस का एक एग्जांपल है। लॉस ऑफ ग्रोथ फैक्टर सिग्नलिंग, ये हम बाद में पढ़ेंगे जब हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे। तो लॉस ऑफ ग्रोथ फैक्टर सिग्नलिंग बेसिकली देखिए पढ़ के क्या लग रहा है, लॉस ऑफ ग्रोथ फैक्टर बेसिकली ग्रोथ फैक्टर का जब लॉस हो जाता है तभी ये होता है। ठीक है, फिजियोलॉजिक इन्वोल्यूशन ऑफ सेल्स इन हार्मोन डिपेंडेंट टिश्यू। फिजियोलॉजिक इन्वोल्यूशन मतलब श्रिंक कर जाना, सेल का श्रिंक हो जाना, ऑफ सेल्स इन हार्मोन डिपेंडेंट टिश्यू। तो बहुत सारे टिश्यू होता है हार्मोन डिपेंडेंट, जैसे देखिए एग्जांपल है एंडोमेट्रियल शेडिंग। तो एंडोमेट्रियम क्या होता है कि हार्मोन डिपेंडेंट होता है, तो जब हार्मोन नहीं रहेगा तो वो श्रिंक कर जाएगा। ठीक है, मतलब शेड हो जाएगा। ठीक है, एंडोमेट्रियल शेडिंग, रिग्रेशन ऑफ लैक्टेटिंग बेस्ड आफ्टर विड्रॉल ऑफ फीडिंग। देखिए इसका मतलब क्या है कि जब ब्रेस्ट फीडिंग खत्म हो जाता है तो वो जैसे नॉर्मल ब्रेस्ट होता है वो वैसे चेंज हो जाता है ना। तो ये दो एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, और भी एग्जाम्पल है लेकिन हम इसमें ये दो दिख रहे हैं। मैकेनिज्म क्या है, डिक्रीज्ड हार्मोन लेवल्स लीड टू रिड्यूस्ड सर्वाइवल सिग्नल्स, नॉर्मल सेल डिस्ट्रक्शन फॉलोड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ प्रोलिफरेशन सच एज इन इंटेस्टाइनल एपिथेलियम। देखिए, तो देखिए जो ऊपर वाला सेल है उसको मतलब देखिए जब इंटेस्टाइन में फूड ट्रैवल करता है तो क्या होता है, जो ऊपर वाला सेल है मतलब जो फूड के कांटेक्ट में आता है वो डैमेज हो जाता है, नॉर्मली फ्रिक्शन की वजह से डैमेज हो जाता है। तो उसको रिप्लेस करना ज़रूरी है। तो रिप्लेस करना अगर ज़रूरी है तो पहले वो पूरा डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। तो ये जो डिस्ट्रक्शन होता है वो एपोप्टोसिस से होता है। और इसका क्या है, लॉस ऑफ ग्रोथ फैक्टर, ये भी लॉस ऑफ ग्रोथ फैक्टर की वजह से होता है। अच्छा, ये वाला क्या है, लॉस ऑफ डिक्रीज हार्मोन लेवल्स। ठीक है, क्योंकि ये हार्मोन डिपेंडेंट है तो ये डिक्रीज हार्मोन लेवल्स। डिक्लाइन ऑफ ल्यूकोसाइट नंबर्स एट द एंड ऑफ इम्यून एंड इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, ये अभी हमने डिस्कस किया कि ल्यूकोसाइट को डिक्रीज करना ज़रूरी है बीमारी के एंड में। लॉस ऑफ सर्वाइवल सिग्नल्स एज स्टिमुलस फॉर ल्यूकोसाइट एक्टिवेशन इज एलिमिनेटेड। एलिमिनेशन ऑफ पोटेंशियली हार्मफुल सेल्फ रिएक्टिव लिम्फोसाइट। देखिए ये सेल्फ रिएक्टिव लिम्फोसाइट क्या करता है कि खुद के एंटीजेंस, अभी जो हमने देखा कि खुद के एंटीजेंस को आइडेंटिफाई करता है, तो उसको रोकना ज़रूरी है। ठीक है, तो वो भी करता है एपोप्टोसिस। स्ट्रॉन्ग रिकॉग्निशन ऑफ सेल्फ एंटीजेंस इंड्यूसेस एपोप्टोसिस बाय बोथ द माइटोकॉन्ड्रियल एंड डेथ रिसेप्टर पाथवेज। ये हम बाद में देखेंगे, ये जो मैकेनिज्म है ये हम बाद वाले वीडियोस में देखेंगे। अभी देख लेते हैं एपोप्टोसिस इन पैथोलॉजिक कंडीशन। एपोप्टोसिस एलिमिनेट सेल्स दैट आर डैमेज्ड बियॉन्ड रिपेयर। तो अगर रिपेयर नहीं कर सकते, देखिए सेल्स में रिपेयर करने का कैपेबिलिटी होता है, लेकिन अगर सेल्स भी उसे रिपेयर ना कर पाए तब वो क्या होता है, एपोप्टोसिस से एलिमिनेट हो जाते हैं। दिस इज सीन व्हेन देयर इज सीवियर डैमेज, मतलब रिपेयर नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आफ्टर एक्सपोजर टू रेडिएशन। देखिए रेडिएशन एक्सरे हो सकता है। सोचिए कि कोई एक्सरे करने गया तो बहुत सारे सेल्स क्या होता है कि एक्सरे के रेडिएशन में आता है और कुछ डीएनए में चेंज होता है। तो डीएनए में अगर चेंज हो गया तो वो क्या करता है कि कुछ सेल्स उसे रिपेयर कर पाता है, मतलब जो कम डैमेज हुआ है, लेकिन जिसमें ज़्यादा डैमेज हो गया है उसको फिर एपोप्टोसिस से ब्रेक करना पड़ता है। ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया। ठीक है, और साइटोटॉक्सिक ड्रग्स। ठीक है, द एक्युमुलेशन ऑफ मिसफोल्डेड प्रोटीन्स, मतलब एक्युमुलेशन मतलब गैदर होना ऑफ मिसफोल्डेड प्रोटीन्स। मिसफोल्डेड मतलब जो गलत तरीके से फोल्ड हो जाता है प्रोटीन्स प्रोडक्शन के टाइम बहुत सारे फोल्ड्स होता है। ठीक है, प्रोटीन चेन में बहुत सारे फोल्ड होता है। तो अगर वो फोल्ड अगर गलत हो गया तो वो सेल डेथ को प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, ऑल्सो ट्रिगर एपोप्टिक सेल डेथ। ठीक है, सर्टेन इन्फेक्शियस एजेंट पर्टिकुलरली सम वायरस इंक्लूड एपोप्टिक सेल डेथ इन इन्फेक्टेड सेल। इन्फेक्शियस एजेंट मतलब जो इन्फेक्ट करता है। ठीक है, पर्टिकुलरली सम वायरसेस, कुछ वायरस में होता है जो एपोप्टिक सेल डेथ प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं एपोप्टोसिस इन पैथोलॉजिक कंडीशन का। देखिए इसमें भी जो ग्रीन में है वो एग्जाम्पल है और जो ऑरेंज में है वो मैकेनिज्म है। डीएनए डैमेज, एक्टिवेशन ऑफ प्रो एपोप्टिक प्रोटीन्स बाय
BH3 ओनली सेंसर्स। देखिए ये हम बाद में पढ़ेंगे। देखिए BH3 सेंसर्स क्या है कि जब कुछ स्टिमुलस आता है और फिर डैमेज होता है तो BH3 सेंसर एक्टिवेट होता है, ठीक है। एक्युमुलेशन ऑफ मिसफोल्डेड प्रोटीन्स, एक्टिवेशन ऑफ प्रोएपोप्टिक प्रोटीन्स बाय BH3 ओनली सेंसर्स, पॉसिबली डायरेक्ट एक्टिवेशन ऑफ कैस्पेसेस। देखिए एक्युमुलेशन ऑफ मिसफोल्डेड प्रोटीन्स में दो प्रोसेस होता है, एक होता है प्रोएपोप्टिक प्रोटीन्स और दूसरा होता है एक्टिवेशन ऑफ कैस्पेसेस, ठीक है। ये हम बाद में देखेंगे। इन्फेक्शंस स्पेशली सर्टेन वायरल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन में हो सकता है एक्टिवेशन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे। देखिए माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे या फिर कैस्पेसेस जो है ये मैं अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करूंगा, जो कि मेकानिज्म ऑफ एपोप्टोसिस में होगा, ठीक है। बाय वायरल प्रोटीन्स, किलिंग ऑफ इन्फेक्टेड सेल्स बाय साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स व्हिच एक्टिवेट्स कैस्पेस। ये वाला स्पेलिंग मैंने गलत लिखा है, कैस्पेसेस, CASPES, कैस्पेसेस, ठीक है। तो ये कैस्पेसेस और फिर जो पाथवे जो है यहाँ पर हमने भी पाथवे दिखा था, माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे, डेथ रिसेप्टर पाथवे, ये सब हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एपोप्टोसिस। तो यहाँ पर आज का वीडियो खत्म होता है, जहाँ पर हमने देखा एपोप्टोसिस और कॉजेज ऑफ एपोप्टोसिस। आने वाले वीडियोस में हम मैकेनिज्म देखेंगे। और थैंक यू आज का वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।